अब जब भी किसी बाबा के पास जाते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, वहाँ आपको एक ही चीज़ मिलती है, ढांढस, उम्मीद कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद की आड़ में होती है इन बाबाओं की मोटी कमाई। अब जब भी बाबा, गुरुजी या महाराज ऐसा कोई शब्द सुनते हैं तो यकीनन आपके माइंड में एक बड़ा सा पंडाल, वहाँ बैठे हुए लाखों फॉलोअर्स, मंच पर प्रवचन देता हुआ एक शख्स, ऐसी सी इमेज आपके माइंड में बनती होगी। हाल ही में यूपी के हाथरस में भोले बाबा नाम के बाबा का एक ऐसा ही सत्संग चल रहा था जहां भगदड़ हुई और 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाल में देश के अंदर लाखों भक्तों की भीड़ जुटाने वाले ऐसे बाबाओं या गुरुजी महाराज का बोलबाला खूब बढ़ गया है। लेकिन क्या आपको इससे जुड़े हुए कारोबार का अंदाजा है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। बाबाओं के सत्संग के कारोबार की कहानी के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। सत्संग कराने वाले बाबाओं में सबसे बड़ा नाम जो नजर आता है वो है राधा स्वामी सत्संग ब्यास का। इसकी कहानी शुरू होती है 1891 में। पंजाब के सांस्कृतिक गढ़ अमृतसर से करीब 45 किलोमीटर दूर जालंधर में ब्यास नदी के तट पर एक आश्रम है जिसे डेरा ब्यास भी कहा जाता है। यह आश्रम 1891 से यहाँ काम कर रहा है। इसकी आप आर्थिक ताकत, जिसे हम एक फाइनेंशियल पावर, इकोनॉमिक पावर हम कह सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगाना हो तो ये करीब 3000 एकड़ में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा एरिया है जितना बड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हाल में खुला हुआ वनतारा प्रोजेक्ट है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब राधा स्वामी सत्संग ब्यास के इस 3000 एकड़ के अपने शहर में करीब 1200 एकड़ में खेती होती है। 18,000 से ज़्यादा लोग परमानेंट यहाँ रहते हैं। यहाँ एक शॉपिंग मॉल है, फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक हवाई पट्टी है। वहीं 19.5 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर एनर्जी पार्क और 11.5 मेगावाट का रूफटॉप सोलर प्लांट है। दुनिया भर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास को मानने वाले भक्तों की संख्या तकरीबन 30 लाख है। देश भर में 18 से 20 बहुत बड़े सत्संग स्थल हैं। कुछ इसी तरह के हालात अब देश के सिर्फ इसी बाबा के नहीं है, इसी सत्संग के नहीं है, जो दूसरे बाबा, गुरुजी महाराज जिन्हें हम बोलते हैं, उनके भी ऐसे सही हालात हैं। सबके आश्रम में, बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं जो एक अपना शहर बना हुआ है। जिन राधा स्वामी सत्संग ब्यास का जिक्र अभी आपके सामने हमने किया है, इस संगठन के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो हैं और इनका कंट्रोवर्सीज के साथ एक बहुत पुराना नाता भी रहा है। रैन बैक्सी केस आपको पता होगा, इस मामले में उनका नाम सामने आया था। लेकिन इस लिस्ट में वो एक लौते नहीं है। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जिनका कंट्रोवर्सीज में नाम रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात से आने वाले आसाराम बापू आप जानते ही हैं, हरियाणा से आने वाले बाबा राम रहीम, इनको भी आप जानते हैं, और बाबा रामपाल। इन सब के ऊपर महिलाओं के साथ रेप के आरोप लग चुके हैं, यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं। वहीं खुद को शिव का अवतार बताने वाले स्वामी नित्यानंद की भी कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति की सीढ़ी वायरल हुई थी। बाद में वो भारत से फरार भी हो गए थे और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो खुद का एक कैलासा नाम का देश बसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं। अब आते हैं जो करंट में जो बाबा न्यूज़ में चल रहे हैं, वो है हाथरस वाले भोले बाबा। इनके ऊपर भी यौन शोषण से लेकर धोखाधड़ी तक के आरोप हैं। अब बात करते हैं इनके कारोबार की। देखिए, सत्संग के इस कारोबार का मैथ्स भी ना बड़ा कमाल का है कि आप ही लोगों से कितनी कमाई हो जाती है। धर्म की मजबूत ताकत और लाखों भक्तों का साथ होने की वजह से इन बाबा या फिर गुरुजी महाराज को खूब दान दक्षिणा मिलती है। वहीं इनके भक्तों में ज़्यादातर जो संख्या होती है वो समाज के निचले तबके से आने वाले लोगों की होती है। जहां गरीबी की मार झेल रही जनता को ये बाबा ढांढस बंधाने से लेकर घरेलू हिंसा से छुटकारा, शराब या गुटखे की आदत छुड़वाने जैसे इस तरीके के लालच देते हैं कि वो ऐसा उनके साथ कर देंगे, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनकी वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसके बदले में लोग इन्हें अपनी संपत्ति से लेकर सर्वस्व तक बाबाओं पर न्यौछावर कर देते हैं। यानी कि जो भी उनके पास है, रुपया, पैसा, जो भी है, वो सब इस उम्मीद में कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें बाबाओं के नाम कर देते हैं। इनमें से ज़्यादातर बाबाओं के संगठन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। इनकी कमाई का जो मुख्य साधन होता है वो भक्तों से मिलने वाला दान और कथावाचक या प्रवचन के लिए मिलने वाली फीस होती है। एक बार के प्रवचन की फीस की अगर हम लोग बात करें तो ये कई लाख रुपए तक हो सकती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर इन सभी को एक तरफ टैक्स में छूट मिल जाती है,
वहीं भक्तों की ताकत के दम पर सस्ते दामों पर या दान के तौर पर कई एकड़ जमीन भी मिल जाती है, जहां कई तरह के कुटीर उद्योग चलाते हैं। अब ये तो हो गया जो आप लोगों से कमाई होती है। दूसरा है कि आजकल सोशल मीडिया का भी चूंकि बहुत बोलबाला है, तो सोशल मीडिया के दम पर भी इन बाबाओं की अच्छी खासी कमाई होती है, क्योंकि फॉलोवर्स तो इनके वहाँ पर भी हैं। देखिए, यूट्यूब से भी इनकी भरपूर कमाई होती है। अगर आपने बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम देखी होगी तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ मिठाई बनाने से लेकर डेयरी, अगरबत्ती और परिधान, स्टेशनरी, किताब, आयुर्वेदिक दवाओं का उद्योग चलता है। ये बाबाओं के डेरे, सत्संग या आश्रमों की हकीकत है। ये सिर्फ जो आपने वो वेब सीरीज देखी थी वो ऐसे ही नहीं गई थी, वो एक्चुअल में हकीकत है वैसा। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये तक भी दावा किया गया है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास में काम करने वालों को सालाना 2.5 से 3 लाख रुपए तक का पैकेज भी मिलता है। अब नए जमाने में सोशल मीडिया और धार्मिक टीवी चैनल्स का विस्तार होने से इन बाबा या गुरुजी महाराज की कमाई का एक साधन और बढ़ गया है। यूट्यूब चैनल पर प्रवचन, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर वीडियो डालने से भी इनकी खूब कमाई हो रही है। अगर एक नज़र डालें तो हाथरस जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो भोले बाबा हैं, इनके नाम से बने एक यूट्यूब पर 35,000 सब्सक्राइबर हैं। ये ऑफिशियल है या नहीं है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जबकि बागेश्वर धाम सरकार धुरेंद्र शास्त्री, आप जानते ही हैं, इनके चैनल पर 83 लाख है और भागवत कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के चैनल के 1.43 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। बाबा राम रहीम के यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 13 लाख है, संत रामपाल के 22 लाख है, आसाराम बापू के चैनल के 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। और ये सब्सक्राइबर्स कौन है? ये बेसिकली वो फॉलोवर्स ही हैं जो इनको फॉलो करते हैं। यूट्यूब से सोशल मीडिया के जरिए कमाई हो रही है। इसके अलावा जो दान दक्षिणा आप लोग दे रहे हैं उनके बेसिस पर भी इनकी कमाई होती है। और उसके बाद आप देखें लोगों का नाम कैसी कैसी इंसिडेंट्स में आता है। अभी 121 लोग जो उनके फॉलोवर्स थे उनकी जान चली गई, सत्संग सुनने के लिए आए थे। इसके अलावा आप देखेंगे जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, आसाराम बापू का दिया है, राम रहीम का दिया है, यौन शोषण जैसे और कितने सारे केसेस में इनके नाम आते हैं। और इनका कारोबार का मैथ्स तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको किस पर भरोसा रखना है, किस पर भरोसा नहीं रखना है, और आपको कितना दान दक्षिणा आपको देकर इन लोगों को बढ़ावा देना है। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है, आपके दिमाग के ऊपर है। वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।